नमस्कार बच्चों। देखो, ये बिंसी का जन्म प्रमाण पत्र को देखो। ये कहाँ का है? केरला सरकार द्वारा जारी किया गया ये प्रमाण पत्र है और जन्म प्रमाण पत्र लिखा हुआ है। यह प्रमाणित किया जाता है कि यह सूचना जन्म के मूल रिकॉर्ड से ली गई है, जो कि वर्ष 2002 के कोट्टायम पंचायत के रजिस्टर में दर्ज है। नाम क्या है बच्चे का? बिंसी थॉमस जेकब। लिंग स्त्री यानी कि लड़की है वो। जन्म की तारीख 2/5/2002। 2/5 का मतलब देखो, तारीख लिखने का तरीका है ये 2 मई 2002। जन्म स्थान कदम पूजा अस्पताल। पिता का नाम जेकब थराकन, माता का नाम लारा थॉमस। पंजीकरण की तारीख 2/5/2002, यानी कि जिस दिन उसका जन्म हुआ उसी दिन उसका पंजीकरण कर दिया गया। पंजीकरण संख्या जो रजिस्टर में दर्ज होती है उसका नंबर होता है 815/2, यानी कि 2002 का वर्ष है ये और 815 नंबर पे दर्ज किया गया, तो इसलिए इस प्रकार लिखेंगे। और किस दिन? दिनांक 5/8/2002 को ये जारीकर्ता के हस्ताक्षर यहाँ होंगे। ये जन्म प्रमाण पत्र कब जारी किया गया? 5/8/2002 को। तो जन्म कब हुआ उसका? 2 मई 2002 को। तो लगभग कितने महीने बाद जारी हुआ? 3 महीने बाद जारी हुआ। अब ये जन्म प्रमाण पत्र आपको पढ़ना आ गया होगा। चलो इसके नीचे दिए गए क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है? 2/5/2002 से पता चलता है कि बिंसी का जन्म 2 खालिस्तान को वर्ष 2002 में हुआ था। अब यहाँ पर देखिए, ये 2 तो तारीख है, ये महीने को दर्शाता है। तो हमारा 5वां महीना कौन सा होता है? आप जानते हैं कि जनवरी पहला महीना, फरवरी, फिर मार्च, फिर अप्रैल, फिर मई। तो 5वां महीना कौन सा आता है हमारा? मई का महीना। तो बिंसी का जन्म 2 मई को वर्ष 2002 में हुआ था। बिंसी 2 मई 2008 को कितने साल की हो जाएगी? अब उसका जन्म 2002 में हुआ ना, तो 2003 में वो 1 साल की हो जाएगी, 2004 में 2 साल की, 2005 में 3 साल की, 2006 में 4 साल की, 2007 में 5 साल की और 2008 में 6 साल की। इसको हम सीधा कर भी सकते हैं। 2008 में से 2002 को घटाकर सीधी 6 वर्ष उसकी आयु आपके पास निकल गई। इस प्रकार से भी आप ये आयु निकाल सकते हैं। वह 2052 में कितने साल की हो जाएगी? अब देखो यहाँ पर 2052 का निकालना है ना। 2052 में से उसका जन्म 2002 में हुआ था, ये घटा देंगे तो कितना आ गया? 50 वर्ष आ गया। इसका मतलब वो 2052 में 50 वर्ष की हो जाएगी। वह किस तारीख को 8 साल की हो जाएगी? वर्ष 2010 में वो 8 वर्ष की हो जाएगी। अब जन्म तारीख 2 तारीख है उसकी, तो 2 तारीख को ही वो 10 वर्ष की हो जाएगी, यानी कि 2 मई, यानी कि यहाँ लिखेंगे हम तारीख 2/5/2010 को। यहाँ पर कितना आएगा? 50 वर्ष। यहाँ पर कितना आएगा? 6 वर्ष। ये साथ साथ करने हैं आपने। जन्म 2, यहाँ पर मई आएगा। चलो आगे देखते हैं अब अगला पेज। बिंसी 2 अगस्त 2002 को कितने महीने की थी? अब 2 अगस्त 2002 को देखना है ना। अब उसका जन्म 2 मई को हुआ था। मई के बाद जून का महीना, फिर जुलाई, फिर अगस्त। देखो मई से, अब 2 मई से 2 जून तक 1 महीना, 2 जून से 2 जुलाई तक 1 महीना और 2 जुलाई से 2 अगस्त तक 1 महीना। तो कितने महीने हो गए? 3 महीने की होगी। तो यहाँ पर क्या आएगा? 3 महीने। अब बंसी कितने साल की है? अब कौन सा वर्ष चल रहा है हमारा? 2020 चल रहा है ना। तो 2020 में से, क्योंकि मई तो जा चुकी है, 2002 घटा देंगे तो ये 18 वर्ष आ गया हमारा। अब कितने वर्ष की है वो? 18 वर्ष की। उसके जन्म लेने के कितने महीने बाद उसका जन्म प्रमाण पत्र जारी हुआ? अब यहाँ पर देखेंगे, जन्म प्रमाण पत्र जारी करने की तारीख यहाँ दे रखी है, छोटी सी, कितनी दे रखी है? 5/8/2002 और जन्म कब हुआ उसका? 5 मई को। तो लगभग 3 महीने बाद उसका जन्म प्रमाण पत्र जारी हुआ। तो क्या आएगा यहाँ पर? 3 महीने। उसके जन्म प्रमाण पत्र की पंजीकरण संख्या क्या है? ये मैंने आपको बताया था, रजिस्टर में जो दर्ज होती है पंजीकरण संख्या लिखा भी हुआ है यहाँ पर। देखिए पंजीकरण संख्या लिख रखी 815/02।
815 रजिस्टर का नंबर है और बटा 02 ये वर्ष को पता चलता है। अब तुमने क्या करना है, यहाँ पर पता करो तुम्हारा जन्म कब हुआ। आप अपने मम्मी पापा से पूछकर अपने जन्म की तारीख यहाँ पर लिखें। अपने जन्म की तारीख को संख्याओं में लिखो। संख्याओं में कैसे? मान लीजिए आपका जन्म 25 अगस्त 2008 को हुआ। 25 तुम्हारा जन्म कब हुआ? 25 अगस्त 2008। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? 25 लिखना है यहाँ पे, 28 नहीं, गलत लिखा गया, इसको इरेज कर लेंगे, गलत हो जाता है आपसे। 25/8/2008 इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। क्या तुम्हारे पास भी जन्म प्रमाण पत्र है? अब सब बच्चों के पास जन्म प्रमाण पत्र है, तो आपने अपने जन्म प्रमाण पत्र को लेकर अपने बड़ों से पूछो और उसके लिए एक प्रमाण पत्र बनाओ। जन्म प्रमाण पत्र लेकर उसमें आपने ये पता लगाना है कि आपका जन्म प्रमाण पत्र कहाँ हुआ, इसको पूरा करना है तालिका को। अपना जन्म प्रमाण पत्र के हिसाब से नाम लिखो, अपना लिंग, जन्म की तारीख, जन्म स्थान, पिता का नाम, माता का नाम, पंजीकरण तारीख और पंजीकरण संख्या। ये कहाँ से देख कर लिखना है? ये आपने अपने जन्म प्रमाण पत्र से देखकर यहाँ पर पूरा करना है। प्यारे बच्चों, आपने जन्म प्रमाण पत्र को देखना आना चाहिए और जन्म प्रमाण पत्र के हिसाब से ही आपका नाम सही होना चाहिए। कई बच्चों के नाम जन्म प्रमाण पत्र में अलग होते हैं और वैसे अलग होते हैं, तो उन बच्चों से मेरा निवेदन कि वो जन्म प्रमाण पत्र के हिसाब से ही अपने नाम का प्रयोग करें। धन्यवाद।